नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 23 जिलों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। जयपुर, सीकर और बीकानेर सहित 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों तक शीतलहर का असर बना रहेगा। राजस्थान सरकार ने शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को समसामयिक घटनाओं और देश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराना है। भजनलाल सरकार ने नव वर्ष 2026 के अवसर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 61 IAS और 40 IPS अधिकारियों को पदोन्नति दी है। जयपुर ग्रामीण के चर्चित SHO प्रदीप शर्मा को भी डिप्टी रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। अधिकारियों की इस नई सूची के बाद अब फील्ड स्तर पर कई बड़े प्रशासनिक बदलावों की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इसमें पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुए कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों की जांच को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खाटू श्याम जी के मंदिर में नए साल और एकादशी द्वादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुरक्षा को देखते हुए रिंगस से खाटू श्याम रोड को आज रात तक के लिए पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पैदल मार्गों का उपयोग करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। NIA और IB की टीमें जांच में जुट गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतना भारी मात्रा में विस्फोटक कहां और किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों के लिए समय सीमा तय कर दी है। प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है और अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। संकेतों के अनुसार मार्च 2026 के अंत तक प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। साथ ही जिलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य भी जल्द शुरू होगा। राजधानी जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए वक्ताओं की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस इवेंट में नई AI नीति और AI पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल की शुरुआत भक्ति के साथ की। वे सपरिवार डीग जिले के श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में साधुओं और श्रद्धालुओं को भोजन परोसा और उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की और आमजन को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सर्वाधिक 26 मिमी बारिश हुई। इस मावट से रबी की फसलों विशेषकर गेहूं और सरसों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही इससे प्रदेश में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। भारत सरकार के निर्देशों के बाद राजस्थान ने 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी नए जिले या तहसील का गठन नहीं हो सकेगा। जो जिले पिछली सरकार द्वारा बनाए गए थे, उनकी समीक्षा का कार्य अब जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। राजस्थान सरकार ने मंगल पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट जैसे पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालकों को रिस्क कवर दिया जाएगा। जनाधार कार्ड धारक परिवार अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा करा सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जयपुर के चोमू इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन अवैध निर्माणों की वजह से यह विवाद हुआ, उन पर जल्द ही बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।
हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक दुबई की यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने फ्लाइट के अंदर ही अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो को लेकर नेटिजन्स के बीच मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, जहां कुछ इसे भक्ति बता रहे हैं तो कुछ हवाई नियमों का हवाला दे रहे हैं। उदयपुर राज परिवार की संपत्ति का विवाद और गहरा हो गया। बेटियों ने अपने पिता की वसीयत को चुनौती देते हुए संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वसीयत लिखते समय उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल को बड़ी सौगात दी है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर 167 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जाएगा। यह डिपो 2026 के अंत तक तैयार होने की संभावना है, जिससे राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और मरम्मत की सुविधाएं और बेहतर हो सकेंगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने मौके पर 43,000 से अधिक नकदी, कारें और बाइक जब्त की है। घायल मुर्गे को तुरंत पशु चिकित्सालय में ले जाया गया और फिर उन्हें शेल्टर होम में सुरक्षित भिजवा दिया गया। धौलपुर के शेरगढ़ किले के पास मिले एक युवक के शव का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले युवक को जमकर शराब पिलाई और उसके बाद उसके सर पर पत्थर से वार कर उसे 50 फीट की गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस मृतक की पत्नी की भूमिका की जाँच भी कर रही है। अजमेर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक महिला की कुत्ते के काटने के बाद समय पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई। मौसम विभाग ने इलाके में रेबीज के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी पशु के काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में पैसों के लेन देन के आधार पर तबादला किए जा रहे हैं। डोटासरा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सवाई माधोपुर में एक सरकारी कार्यालय में तैनात अपर लिपिक को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक फाइल को आगे बढ़ाने के बदले फरियादी से पैसे मांगे थे। एसीबी टीम अब आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर उनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में लगी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ नए साल की छुट्टियां बिताने रणथंभौर पहुंची। उन्होंने टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। प्रियंका के साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। जिला प्रशासन और पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। हालांकि यह एक पूरी तरह से निजी दौरा बताया जा रहा है। 12 जिले के कुछ वार्डों में भीषण सर्दी के बावजूद पेयजल की भारी किल्लत देखी जा रही है। इससे नाराज स्थानीय महिलाओं ने खाली बर्तन के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि जलदाय विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। नागौर के पूर्व सांसद और दिग्गज किसान नेता भानु प्रकाश मिर्धा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने नागौर में बीजेपी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्रीगंगानगर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।